सोचिए दोस्तों, बादलों के बहुत ऊपर, जहां आम हवाई जहाज भी नहीं पहुंचते, वहां आसमान में एक साइलेंट सोलर पावर्ड ड्रोन महीनों तक बिना रुके उड़ रहा है। न दिख रहा है, न सुनाई दे रहा है, लेकिन नीचे जमीन पर हर हरकत देख रहा है, पूरे बॉर्डर की निगरानी कर रहा है, विलेजेस को इंटरनेट दे रहा है और वॉर के टाइम दुश्मन की कम्युनिकेशन और मूवमेंट का लाइव नक्शा हमारे कमांडर्स के हाथ में पहुंचा रहा है। ये न पूरी तरह सैटेलाइट है, न नॉर्मल ड्रोन, ये है स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस का नया हाई ग्राउंड। और भारत अब आधिकारिक तौर पर इस नए डोमेन में एंट्री ले चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस और स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन्स वाले नए मिशन की, यानी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन्स और स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप्स जैसी टेक्नोलॉजी, जो अगले कुछ सालों में हमारी डिफेंस, टेलीकॉम, सर्वेलेंस और पूरे जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकती है। हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर होती क्या है, दुनिया में कौन कौन से देश इस रेस में आगे हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के एनिमीज यानी चाइना और पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस क्या होता है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस आखिर है क्या। हमारी धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स में बटा होता है। सबसे नीचे वाली लेयर में हम रहते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर शुरू होती है स्ट्रेटोस्फियर, जो लगभग 16 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर लगभग इग S3 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये नए तरह के स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन्स और प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं। ये हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि कमर्शियल एयरलाइनर्स भी जनरली वहाँ तक नहीं जाते, लेकिन इतनी कम भी होती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रॉकेट लॉन्च या सैटेलाइट लॉन्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वो मिडिल स्काई है जहाँ अब दुनिया का अगला पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है। अब कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन्स या HAPS क्या होते हैं? HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स ऐसे सोलर पावर्ड UAV या एयरशिप्स होते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में लगातार कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं, बिल्कुल सूडो सैटेलाइट की तरह। ये दिन में सूरज की एनर्जी से चार्ज होते हैं और रात में उसी एनर्जी पर साइलेंटली उड़ते रहते हैं। इनका फायदा यह है कि ये एक फिक्स्ड एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहकर कंटिन्यूस सर्वेलेंस कर सकते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन रिले कर सकते हैं और डिजास्टर के टाइम इमरजेंसी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। सैटेलाइट से ये सस्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और लेटेंसी बहुत कम होती है। अगर ग्लोबल पिक्चर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूरोप इस स्ट्रेटोस्फेरिक रेस में पहले से आगे हैं। एयरबस का ज़ेफियर, BAE सिस्टम्स का PHIS से-35 और सॉफ्टबैंक का HAPS मोबाइल जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स कर चुके हैं। इनका यूज मिलिट्री सर्विलेंस, 5G बैकहॉल, रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और मैरीटाइम ट्रैकिंग तक में हो रहा है। यानी साफ है, जो कंट्री स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर को कंट्रोल करेगा वह डिजिटल स्काई का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखेगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इंडिया की एंट्री। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने क्वाइटली लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से इस डोमेन में कदम बढ़ाए हैं। बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपना सोलर पावर्ड हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोटोटाइप टेस्ट किया, जो ऑलमोस्ट 21 आवर्स तक हवा में रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इसके बाद IDEX DIO के तहत इंडियन मिलिट्री के लिए फुल HAPS सिस्टम डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। इसी समय DRDO ने भी अपना स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म टेस्ट किया, जो लॉन्ग एंड्योरेंस, सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन रिले के लिए डिजाइन किया गया है। पैरेलली CSIR NAL ने भी अपना सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया, यानी प्राइवेट सेक्टर, DRDO और CSIR तीनों मिलकर इंडिया की पूरी स्ट्रेटोस्फेरिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट आता है जो इस पूरी कहानी को एक्सपेरिमेंट से इंडस्ट्री लेवल पर शिफ्ट कर देता है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NAL बेंगलुरु में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब का ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन्स, नेक्स्ट जनरेशन हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स के लिए। इस हब का मतलब ये है कि अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब या प्रोटोटाइप तक सीमित नहीं रही, अब ये इंडिया में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फेज में ऑफिशियली एंटर कर चुकी है। यानी अब भारत सिर्फ टेस्ट करने वाला देश नहीं, अब बनाने वाला देश बन चुका है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बॉर्डर सर्वेलेंस एजेंसीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, सभी के लिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन और अपग्रेड बेस की तरह काम करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन के समय यह भी कहा कि यह फैसिलिटी भारत को स्ट्रेटोस्फेरिक एविएशन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है। इस एक इवेंट से यह कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है कि इंडिया का स्ट्रेटोस्फेरिक मिशन अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, यह फुल स्केल नेशनल मिशन बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इंटरेस्ट दिखाया है कि वह मल्टीपल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स अक्वायर करेगी, जो परसिस्टेंट ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस प्रोवाइड करेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, सिंथेटिक एपर्चर रेडार और कम्युनिकेशन रिले पेलोड्स लगाए जाएंगे।
फ्यूचर बैटलफील्ड में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऊपर सैटेलाइट्स, बीच में स्ट्रेटोस्फेरिक HAPS और नीचे MALIs, HALI ड्रोन्स और ग्राउंड रेडार्स। इसका मतलब एनिमी के लिए प्रैक्टिकली कोई ब्लाइंड जोन नहीं बचेगा। अब इमेजिन कीजिए LSE के ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंडियन सूडो सैटेलाइट हफ्तों तक होवर कर रहा है। नीचे चाइनीज ट्रूप मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स बिल्डअप, रेडार डिप्लॉयमेंट, सब कुछ लाइव ट्रैक हो रहा है। LOC पर पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन प्लानिंग रियल टाइम एक्सपोज होगी। वार के टाइम यही प्लेटफॉर्म सैटेलाइट जैमिंग का बैकअप बनेंगे और सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करेंगे। एनिमी के लिए इन्हें शूट डाउन करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मिसाइल खर्च बहुत ज्यादा और सूडो सैटेलाइट कंपैरेटिवली चीप होगा। स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म सिर्फ वॉर के लिए नहीं है, ये रूरल इंडिया को इंटरनेट दे सकते हैं, डिजास्टर के टाइम इमरजेंसी कम्युनिकेशन बना सकते हैं, क्रॉप मैपिंग, माइनिंग मॉनिटरिंग, मैरीटाइम ट्रैकिंग और वेदर साइंस में भी रिवोल्यूशन ला सकते हैं। यानी ये प्लेटफॉर्म्स डिफेंस पावर के साथ साथ डिजिटल इंडिया और डिजास्टर रेजिलियंस के पिलर भी बनेंगे। आज इंडिया प्रोटोटाइप्स, टेस्ट फ्लाइट्स और मैन्युफैक्चरिंग हब के फेज में है। अगले 5 to 10 ईयर्स में डेडिकेटेड स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन स्क्वाड्रन्स, बॉर्डर वाइड परसिस्टेंट सर्वेलेंस, टेलीकॉम, स्काई रिले नेटवर्क्स, एक्सपोर्ट ऑफ HAPS प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ रियलिटी बनने वाला है। दोस्तों, स्पेस के बाद अब दुनिया एक नए बैटलफील्ड में एंटर कर चुकी है, स्ट्रेटोस्फेरिक बैटलफील्ड, और इंडिया ने इसमें एंट्री कर ली, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, मिलिट्री एडॉप्शन की रोड मैप भी क्लियर कर दी। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया इस रेस में रहेगा या नहीं, अब सवाल ये है इंडिया इस रेस को कितनी तेजी से डोमिनेट करेगा। अगर आपको इंडिया के इस नए स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस मिशन की यह डीप स्ट्रेटेजिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, डिफेंस और टेक लवर्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर पावर डोमेन्स की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।